हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं एनर्जी कॉन्सिडरेशन। तो पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया था जब हम एक कंडक्टर पी क्यू आर एस में एक पी क्यू कंडक्टर को रख रहे थे तो उसमें जो ईएमएफ है एंड फोर्स है वो कितना आ रहा था, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसकी मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, तो आप पहले वो वीडियो देख लेना एंड देन आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ में आएगी। तो अभी हम देखते हैं एनर्जी कॉन्सिडरेशन। तो एनर्जी कॉन्सिडरेशन में हमें क्या देखना है कि ये जो है ये एनर्जी कॉन्सिडरेशन लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कि लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को ये फॉलो कर रहा है या नहीं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लेट आर बी द रेसिस्टेंस ऑफ मूव्ड आर्म पी क्यू। इस आर्म्ड पी क्यू का आर जो है उसे हमने रेसिस्टेंस लिया है इस पी क्यू कंडक्टर पे। एज्यूमिंग दैट रेसिस्टेंस ऑफ आर्म क्यू आर, ये क्यू से आर, आर एस, आर टू एस एंड एस पी जो है वो नेग्लेजिबल रेसिस्टेंस है कंपेयर टू आर। इस आर के कंपेयर में इन सब के रेसिस्टेंस को हमने नेग्लेजिबल माना है। सो द आर्म पी क्यू विथ रेसिस्टेंस आर इज ओवरऑल रेसिस्टेंस। तो ये जो आर्म पी क्यू का जितना रेसिस्टेंस होगा वही ओवरऑल रेसिस्टेंस होगा इस पूरे कंडक्टर के लिए, क्योंकि हमने इन सारे आर्म्स पे नेग्लेजिबल रेसिस्टेंस माना है। दिस डज नॉट चेंज एज पी क्यू इज मूव्ड। और ये जो है ये चेंज नहीं होगा जैसे जैसे आप पी क्यू को मूव करोगे, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस है उसमें सेम ही रहेगा। एक वायर में इसमें कितनी रेसिस्टेंस है तो आप इसको मूव कराओगे तो ये चेंज नहीं होगा इसके अंदर का रेसिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं द करेंट आई इज इन द लूप। इस कंडक्टर में ये जो है ये लूप बना हुआ है, इसमें करंट कितना होगा तो आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, ये हमने पढ़ा है। तो वी यहाँ पे एक तरीके से ईएमएफ को ही हम बोलते हैं, तो यहाँ पे ईएमएफ बाई आर भी हो सकता है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ईएमएफ कितना आता है, वी एल बी बाई आर, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में। ठीक है, तो बी एल वी बाई आर आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म पी क्यू। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना आ रहा है इस पी क्यू आर्म पे, तो एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल हो गया। ये हमने पता है आई बी एल साइन थीटा होता है, बट यहाँ पे साइन थीटा को हमने थीटा यहाँ पे 90 डिग्री ले रहे हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, साइन 91 हो जाएगा, तो इसलिए आई बी एल बचा। तो एफ इज इक्वल्स टू ये आई की जगह पे ये पुट करोगे तो बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर वी बाई आर आएगा। और ये जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द रॉड। ये जो वेलोसिटी है इसके अपोजिट में होगा। इसे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हो। जैसे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, तीनों फिंगर को फर्स्ट, मिडिल एंड थर्ड थंब को ऐसे हमें पॉइंट करना है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है क्रॉस साइन में, तो इसको अंदर करोगे। और पी क्यू कंडक्टर कैसे है, ऊपर में, मतलब यहाँ पे कंडक्टर में ये डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की तरफ है, मोशन में है, तो इसको ऊपर पॉइंट करेंगे इस तरीके से। ये नीचे अंदर की तरफ है, ये ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप मोशन कैसे है, राइट साइड में, यानी कि ये इधर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को, ऐसे जाएगा। तो इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो वही है यहाँ पे अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द रोड। द आर्म पी क्यू इज बींग पुश्ड विद द कॉन्स्टेंट स्पीड वी। अब इस आर्म पी क्यू को आप कॉन्स्टेंट स्पीड वी से अगर इधर पुश करोगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, पावर चाहिए होगा, जो कि यहाँ पे हम इस पी क्यू कंडक्टर को इधर मूव कराने के लिए हमें पावर चाहिए होगा, क्योंकि ये इधर वेलोसिटी वी से जा रहा है, इधर भी वेलोसिटी वी से जा रहा है। तो अगर हमें इधर लेफ्ट साइड में मूव कराना है तो हमें पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बाय टाइम होगा। हमें पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है, बट वर्क और टाइम में हमें नहीं पता है, इसलिए हमें ऐसे तोड़ेंगे इसको जिससे कि हमें फार्मूला मिल जाए। तो वर्क हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है बेसिकली, है ना। तो वेलोसिटी हो जाएगा एफ इंटू वी। एफ कितना आया था, आई बी एल, और वी तो वी ही रहेगा, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर हो जाएगा। ठीक है, द एजेंट डज द वर्क इज मैकेनिकल। और ये जो वर्क करेगा वो मैकेनिकल करेगा, एंड इट इज़ डिस्प्लेस्ड एज डिसिपिएटेड एज जूल हीट। और जो कि ये डिसिपिएट होगा जूल हीट में। ठीक है ना, ये मैकेनिकल वर्क करेगा, और जब हम मैकेनिकल वर्क करेंगे तो वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगा, जो कि जूल हीट में प्रोड्यूस होगा हीट। ठीक है, तो यहाँ पे पावर इज इक्वल्स टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग से पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई यहाँ पे कितना आया था, यहाँ से
आई देख सकते हो बी एल वी था बाई आर, तो इसका स्क्वायर करोगे बाई में आर का, बाई में आर इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मैकेनिकल जब हमने निकाला था, जो मैकेनिकल एनर्जी से आ रहा था, और यहाँ पे जो आ रहा है पावर से, तो वो दोनों सेम आ रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एनर्जी जो कंजर्व हुआ है वो हमें लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये यानी एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन को ये फॉलो कर रहा है। दिस मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस्ड ईएमएफ में, एंड देन वो थर्मल एनर्जी में मूव करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि ये लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंसिडरेशन को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे दिया ईएमएफ को ऐसे आई आर लिख सकते हो, डी फाइव बाई डी टी हो गया, आर हो गया, यहाँ पे बट्टा में ले जाओगे डी फाइव बाई डी टी इंटू आर, टी टी कट जाएगा, फाइव बी इज इक्वल टू डी फाइव बाई भी आर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।